गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डाटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई? आपको क्या देखना है? एक सिटी का जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है एयर के अंदर, वो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे रिकॉर्ड दिया हुआ है। मान लो फर्स्ट डे आपका 0.03 रहा कंसंट्रेशन एयर के अंदर, किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट डे 0.08 रहा, उससे नेक्स्ट डे मान लो 0.08 रहा, देन 0.09, 0.14, इस तरह से किसका कंसंट्रेशन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का। 0.20 भी रहा है, 0.22 भी रहा है, 0.18, 0.5, 0.005, 0.007। मीन्स ये सभी आपको डाटा दिया हुआ है। किसका डाटा है ये डाटा आपका सल्फर डाइऑक्साइड का, किसमें? SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का किसमें दिया हुआ है? एयर के अंदर कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये रिकॉर्ड कितने डेज का है? 30 डेज का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और जो आपकी टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? इंटरवल क्या लेना है? 0.00 टू 0.04। तो इसी तरह से आपका डाटा बन जाएगा। अगर 0.00 से 0.004 है तो आप इनके बीच में कौन सा डाटा इंक्लूड करोगे? 0.01, 0.02, 0.03। 0.04 को आप इंक्लूड नहीं करते। मैं हर बार यही बात आपको बताती हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपकी हायर लिमिट है, हायर फ्रीक्वेंसी है। हायर लिमिट को हम इसमें ऐड नहीं करते, हम हमेशा लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो जब ये 0.004 नेक्स्ट क्लास में आएगा तब आप इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो डाटा कहाँ से कहाँ तक हम मेजर करेंगे? इसमें 0.00 से 0.00 से कहाँ तक करेंगे? 0.004। बट डाटा जो आपको देखना है, जो डाटा आपको इसके बीच में देखना, वो कहाँ तक रहेगा? ओनली 0.003 तक। कुछ बच्चे होते हैं 0.004 को इंक्लूड करते हैं, इसलिए मैं इस बात पे इतना फोकस प्रेशर दे रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कंप्लीट डाटा है, तो इसमें 0.03 यहाँ पे गिवन है, एक तो ये हो जाएगा। देन 0.04 तो हमें लेना नहीं है, देन क्या हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा भाई। जिन पे मैं डॉट लगा रही हूँ ये सभी हम काउंट करेंगे। देन 0.01 हो जाएगा, ये तो 0.10 है, फिर 0.06 है, 0.09 है, 0.18 है, 0.07, 0.05, 0.07, 0.01। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। तो हमें इसी वे में अपनी क्या बनानी है? टेबल बनानी है। पहले क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm गिवन है, नंबर ऑफ डेज मीन्स 0.04 टू 0.04 के बीच में जो हमारा कंसंट्रेशन रहा सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में, वो कितने दिन रहा? 4 डेज रहा। अभी हमने ऊपर काउंट करके बताया आपको, है ना। देन 0.04 टू 0.08 के बीच में जो हमारा कंसंट्रेशन रहा सल्फर डाइऑक्साइड का, वो कितने दिन रहा? 9 डेज रहा। देन अगेन 9 डेज रहा। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ डेज 30 हो जाएंगे बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फॉर हाउ मैनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स? मोर देन 0.11 पार्ट। तो डेफिनेटली सी बात है भाई कि अगर मोर देन 11 की बात हो रही है तो मोर देन 11 कहाँ से स्टार्ट होने वाला है आपका? यहाँ तो ये इंक्लूड नहीं होता। 0.11 ये फ्रीक्वेंसी तो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये तो 0.08 टू 0.11 तक जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। लेकिन बात क्या की गई है? मोर देन।
बात किसकी हुई है? मोर देन। एक आपको ये मोर देन ही याद रखना है। अगर आप ये याद नहीं रखोगे ना तो डेफिनेटली सी बात है आप इस 9 को भी इंक्लूड कर दोगे, क्योंकि 0.11 तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है? मोर देन। तो मोर देन कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? यहाँ से। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स 2 + 4 + 2 8 डेज। आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 4 + 2। इट मीन्स 8 डेज जो सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? रीड करते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में? 3 coins were tossed 30 times. 3 coins tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads, बात किसकी हो रही है? नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज। क्वेश्चन में सिर्फ किसकी बात हुई है? हेड की। 3 कॉइन्स आपके थ्रो किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या कहा? जब फर्स्ट टाइम 3 कॉइन्स को थ्रो किया गया तो ओनली क्या आया? मीन्स हेड नहीं आया। देन 1, देन 2 टाइम्स आया। मतलब ये 1 2 क्या है? ये सब क्या है? ये टाइम्स है, क्योंकि क्वाइन कितने हैं? 3 है। 3 में से या तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इट मीन्स सब पे क्या आ जाएगा? टेल। यही बात है। या क्या हो जाएगा? अगर टेल नहीं आता है, किसी पे टेल नहीं आता है तो डेफिनेटली सी बात है हेड आया होगा। अगर एक पे हेड आया है तो दूसरे पे हो सकता है आया हो, थर्ड पे हो सकता है नहीं आया हो। तो कंडीशन तो बहुत सारी हो सकती है कि नहीं? जब भी 3 कॉइन की बात करते हैं तो 36 नंबर ऑफ आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है ना? HH हो सकता है, TTT हो सकता है, HHH हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड दिया गया है हेड आने का। मीन्स 3 में से एक बार आपका आया ही नहीं है, एक बार आपका 3 के 3 टाइम्स आया है, ठीक है, 2 बार बिल्कुल नहीं आया, फिर 1 टाइम आया, 1 टाइम आया, दैट मीन्स एक बार आपका हेड आया, 2 टाइम्स आपका टेल आया होगा। लेकिन टेल को हम यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ हेड की बात करें। तो आपको क्या करना है? ये जो डाटा गिवन है आपके पास, इस डाटे का यूज़ करके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। इस डाटे का यूज़ करेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे भाई? यहाँ पे टेबल बना दी है। नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टाइम। तो क्या कहा गया है? आपके जो डाटे में है 0 कितने टाइम आया? 0 का मतलब हेड आया ही नहीं। कितने टाइम है? अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 6 टाइम क्या आया आपका? हेड आया ही नहीं, 0 है। ठीक है, हेड आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 6 है ना आने की। हेड आया ही नहीं मीन्स 0 है। तो किस टाइम कितने टाइम्स 0 आई आपकी डाटे में? 6 टाइम। देन एक बार हेड आया है तो वो कितना नंबर ऑफ है? 1 टाइम कितनी बार आया? 10 टाइम्स। देन 2 कितने टाइम्स आया भाई? 9 टाइम्स। 3 कितनी? मीन्स 5 टाइम ऐसी थी जब आपका हेड आया है। ठीक है, इस वे में 5 टाइम हो गया। क्वेश्चन में इसका मतलब यही है, मीन्स 3 टाइम आपका हेड आया है। तो 1 2 3 4 5 टाइम आया। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी, सिर्फ हमें ये बनाना था। टोटल 30 आ गया आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।